हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को, जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे दीपक ने भेजा है और उन्होंने जो है अपना शिफ्ट नहीं बताया था, लेकिन आज के डेट में उन्होंने डाला था जो भी लिख के क्वेश्चन भेजे थे। तो उसमें आज का शिफ्ट नहीं डाले थे, लेकिन जो है तारीख डाले थे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है आज ही के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उन्होंने लगभग 7-8 क्वेश्चन भेजा है और भी क्वेश्चन जो है अदर स्टूडेंट के माध्यम से मिला है मुझे, जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। और ये तीनों शिफ्ट का मिला के मुझे कम ही क्वेश्चन मिला है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको निकालना था। तो यानी कि x + y = 30 दिया गया था और x - y = 10। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, y से y कटा देंगे विलोपन विधि में। ठीक है, तो 2x = 40 हो जाएगा। ठीक है, 2x = 40 तो x = 20 हो गया। अब इस समीकरण में या तो इस समीकरण में किसी एक समीकरण में x का मान 20 रखेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 10 आ जाएगा। तो इसका x का मान कितना हो गया 20, y का मान कितना हो गया 10। क्या पूछा जा रहा है? तो अनुपात पूछा जा रहा है। तो 20:10 यानी कि इसको कटा देंगे, 10 दूना 20 यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 8, 27, 64, 125, उसके बाद अगला संख्या क्या आएगा, अगला संख्या क्या आएगा, यही पूछा गया था। तो ये देखिए, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, उसके बाद 3 का क्यूब, 64 ये 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब है। यानी कि 2 3 4 5, 5 का क्यूब हो गया है। अब 6 का क्यूब आएगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो ये आपका राइट आंसर 216 हो जाएगा। आप सभी को याद होगा बिल्कुल कि 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक मेज को 1500 में खरीद कर 1800 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1500 में खरीद के 1800 में बेचा जाए, कितना का लाभ हो रहा है? 300 का। कितने का लाभ दिया? 300 का। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो कितने का लाभ हो रहा है उसको नीचे रखेंगे और जितने में खरीदे हैं उसको नीचे रखेंगे। जो लाभ होगा उसको ऊपर, जितना में खरीदे हैं उसको नीचे, गुणे 100। यही करते हैं ना, आप सभी को पता होगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, यानी कि कितना परसेंट का लाभ हुआ? 20% का। यह ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि रेड को 27 लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या किया गया है कि देखिए, आर का मान 18, उसके बाद ई का मान हो जाएगा 5, डी चौथे नंबर पे आता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यानी कि इन सभी का जो है इसमें अल्फ़ाबेट में लिख करके जो मान आएगा उसी को जोड़ा गया है, तो इसमें भी वही कोड बनेगा। ठीक है, बी का मान 2 लिख लेंगे, एल का मान 12, ठीक है, उसके बाद प्लस कर लेंगे, यू का मान 21 प्लस ई का मान 5। इन सभी को जोड़ेंगे आप, जो है कितना आएगा? 40 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है 5% की दर से, एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है, 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10%। तो 8000 का सीधा सीधा 10% निकाल देंगे आप। 8000 का 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा? 800। तो आपका साधारण ब्याज कितना होगा? 800 होगा। मिश्र धन पूछा जाता तो 8000 में मूलधन में मिश्र ब्याज को जोड़ देते 800, तो 8800 हो जाता। लेकिन ब्याज पूछा जा रहा है तो 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग 800 जो है टिक करके आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विषम जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस तरह से कुछ दे दिया गया था ऑप्शन, और पूछा गया था कि इनमें से विषम कौन है। तो देखिए, जनवरी 31 का होता है, मार्च भी आपका 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है और मई जो है 31 का होता है। मई जो है 31 का होता है, यानी कि सभी 31 का है अप्रैल को छोड़ के, तो अप्रैल आपका विषम हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका जो है अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, दूरी मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे किसको हमें चेंज करना है। तो ऑप्शन में देखिए सेकेंड में दिया गया है, यानी कि हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को भी सेकेंड में ले आएंगे। ठीक है, तो 200 मीटर लंबा है, यानी कि दूरी कितना तय करेगा 200, क्योंकि खंभे को पार कर रहा है। और उसके बाद 54 हो जाएगा चाल, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। ठीक है, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देंगे 5 से, 5 चौके 20 0। उसके बाद 3 से इसको भाग दे देंगे 40/3 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका 13.3 जो है 3 राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरी बहन के पति की सास है। वह मेरे बहन के पति की सास है, तस्वीर वाली महिला से संबंध है। देखिए विजय एक लड़का है और तस्वीर जो है उसकी ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर है इसकी ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरी बहन, मतलब इसकी कोई बहन है। ठीक है, इसकी बहन के पति की सास, इसकी बहन है, इसके कोई पति हैं, इसकी सास है। ठीक है, यानी कि इसकी सास है, यानी कि इसकी माँ हुई। ठीक है, इसकी माँ हुई, पति की सास है, यानी कि ये जो गलत है, इसकी माँ हुई, तभी तो इसका जो है पति कौन होगा, इसके पत्नी की माँ, इसके पत्नी की माँ जो है इसकी पति होंगी। तो तस्वीर वाली महिला से विजय का क्या संबंध है, देखिए ये विजय हो गया, इसकी बहन हो गई, और बहन के पति ये हो गए, तो बहन के पति ये हैं, तो इसकी सास कौन होगी, तो इस पत्नी की माँ को ही सास कहेगा। और ये दोनों भाई बहन हैं, तो विजय का जो है ये तस्वीर से क्या संबंध है, तो विजय की माँ है, विजय की माँ आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 0.00025 का वर्गमूल क्या है, तो इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, देखिए 0.025 यही है, तो इसको पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो है दशमलव के बाद 4 अंक है, तो नीचे हम लोग 1 बैठा के 4 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को वर्गमूल निकालना था, तो अंडर रूट में है, 25 का हो जाएगा 5, उसके बाद जो है 10,000 का आपका हो जाएगा 100, 10,000 का 100, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 0, 1/20 आ जाएगा। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 0.05 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखिए, तो अगला जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, तो दोनों दिनों के अंतर और विषम दिनों की गणना करने पर जो 26 जनवरी जो है कब आएगा, ये आपका रविवार को आएगा। या तो एक फार्मूला भी होता है कि सन का कोड लिखेंगे, उसके बाद जो है सन का दहाई संख्या भागे 4 करेंगे, महीना कोड और दिन लिखेंगे, तो उस भागे 7 करेंगे, तो उससे भी आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा। और यदि आप विषम दिनों की संख्या इसके बीच गिन लें तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रविवार होगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि भिन्न दिया गया था कुछ इस तरह से, हो सकता है कि भिन्न का अंतर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो है आपका एलसीएम पूछा गया था भिन्न से, इतना आप लोग समझ लीजिए। हो सकता है कि अंक जो है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आया हुआ था। तो भिन्न के एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जितना होता है, यानी कि 3 5 7 इनका एलसीएम ले लेंगे, और नीचे जो है 6 4 6 8 इसका एचसीएफ लेंगे। ठीक है, यही होता है। तो ऊपर का एलसीएम बटे नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे इन सभी का 3 5 7, तो देखिए इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, तो 7 बचे 35, 35 3 105, यानी कि एलसीएम 105 आ जाएगा। और ये तीनों संख्या का एचसीएफ जो है आपका 2 हो जाएगा, तो 105/2, 105/2 ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये जो है कथन निष्कर्ष से बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही ऑप्शन था। ठीक है, तो सभी फल मीठे हैं और सभी मीठे स्वस्थ हैं। देखिए सभी फल हैं, ये क्या है, फल हैं, और सभी फल किसके अंदर आ रहे हैं, तो सभी फल मीठे के अंदर आ रहे हैं, सभी फल मीठे हैं। कह रहा है कि सभी मीठे स्वस्थ हैं, जितने भी मीठे हैं ये स्वस्थ के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो निष्कर्ष पूछा है कि सभी फल स्वस्थ हैं, सभी फल ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हैं, तो देखिए सभी फल किसके अंदर आ रहे हैं, स्वस्थ के अंदर, ये आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद है कि कुछ कुछ स्वस्थ फल हैं, कुछ स्वस्थ ऐसे हैं जो कि फल के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सही है, यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी अनुपात सी का अनुपात 4:5 है, तो ए बी सी का अनुपात जो है पूछा गया था। तो इसके हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी का मान 2, 3 दिया गया है और बी सी का मान 4, 5 दिया गया है, तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 3 को इधर कर दिए, 4 को इधर, अब गुणा करेंगे, 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। तो देखिए 8, 12, 15 ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है इस तरह से वृत्ताकार मेज करके आया था कि वृत्ताकार मेज है, उसके जो है चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे थे और उनका जो है पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। लेकिन ये स्पष्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो ये स्टूडेंट को जो है याद नहीं था, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से आपका एक क्वेश्चन जो है वृत्ताकार मेज से आया था, ये आप लोग समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाइए यहाँ। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से नहीं मिल पाया, इसलिए जो है मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो इसका परिधि क्या होगा। तो देखिए परिधि इसका क्या होता है, क्षेत्रफल पहले दिया गया है 154, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr² बराबर 154 दिया गया है, 154 आपका दिया गया था, तो यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे तो इधर 7/22 हो जाएगा, 7/22 होगा, 11×2 = 22, 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 से कटा देंगे 7 हो जाएगा। r² बराबर 49 है, तो r का मान 7 हो जाएगा। देखिए r² बराबर कितना आ गया, 7 और गुणे 7, 7×7 = 49 आ गया, तो r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब त्रिज्या जब आपको पता है तो परिधि आराम से निकाल सकते हैं। परिधि क्या होता है 2πr, अब 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना है, r का मान आपका 7 आया है, तो 7 से 7 काट देंगे, 22 × 2 करेंगे, आपका 44 जो है आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 4, 9, 16, 25, 36, उसके बाद अगला संख्या क्या आएगा, इस तरह टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 4 तो है 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का स्क्वायर, 4 जो कि 16, 5 25 25, 6 4 36, उसके बाद ये 2 है, 3 4 5 6 तक हो गया, 7 अगला 7 का आएगा, तो 7 7 कितना होता है 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कि यदि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दोनों का मान बराबर है, 30 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट सूत्र ही होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दोनों का मान सेम है, इसलिए जो है इसका मान भी 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि घड़ी का संबंध समय से है, तो उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है, तो आपका थर्मामीटर का संबंध तापमान से हो जाएगा, तो थर्मामीटर से तापमान ही मापते हैं, ठीक है। और घड़ी से समय देखते हैं, घड़ी से समय देखते हैं, थर्मामीटर से तापमान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 52 गड्डी में से बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यही है। तो टोटल जो है कुल बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, कुल बादशाह 4 होते हैं और टोटल पत्ते कितने हैं, तो 52, तो 52 में से 4 आने की क्या प्रायिकता है, 4/52, इसको कटा देंगे, तो 4 एकम 4, उसके बाद 4 एकम 4, 4×3 = 12, 1/13 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि मैन को NBM लिखा जाता है तो स्काई को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एम से 1 बढ़ गया, 13 से 14 हो गया, ए से बी हो गया, एन से फिर 14 हो गया, यानी कि एन के बाद एम, एम के बाद एन, ए के बाद बी, यही है। तो एस के बाद क्या आएगा, तो इसका मान 19 होता है, यानी कि 20, यानी कि टी जो है आपका जो है आ जाएगा। के बाद आपका एल आ जाएगा, ठीक है। के के बाद सॉरी के बाद एल ही आएगा, ठीक है। के बाद एल आएगा,
यहाँ पे एस के बाद जो है टी आ जाएगा, के बाद एल आएगा और वाई के बाद जो है आपका जेड आएगा, वाई के बाद जेड आएगा। सॉरी यहाँ पे पहले हुआ है, 14 से 1 घट गया है, तो वाई के पहले जो है आपका ये एक्स हो जाएगा, टी एल एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है गड़बड़ बना है। और उसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कि अगला क्वेश्चन अब है ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था जो कि मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का मैं डेली की डेली जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी क्वेश्चन मुझे मिलता है उतना ही का ही अपडेट देता हूँ, लेकिन डेली की डेली आपका क्वेश्चन जितना भी मिलेगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।